देखिए किसी भी जो जीवन जीव है उसका लास्ट टारगेट क्या है? किसी भी इंसान का लास्ट टारगेट क्या है? मौत। ये ध्रुव सत्य है। ठीक है, कोई मौत से भाग सकता है? मृत्यु कोई खरीद सकता है मृत्यु को? जीवन में कुछ भी कर लो लेकिन लास्ट में क्या टारगेट होगा उसका? डेथ होगा। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग जीवन काल होता है, सबकी मृत्यु का निर्धारित समय अलग अलग होता है। जैसे कुत्ता 10 से 20 साल या 25 साल उसका जीवन काल होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। एक औसत आयु रखा गया, हो सकता है कि उसके आयु से पहले भी उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत इंसान भी ऐसे होते हैं कि वो पूरा जीवन नहीं जी पाता है, जबकि उसका एवरेज एज है 60 से 70 वर्ष। एक स्वस्थ मनुष्य की आयु कितनी है? 60 से 70 वर्ष, या किसी किसी का एक्सेस 80 भी चला जाता है। ठीक है, तो सीधा समझो 60 से 80 क्या है? मनुष्य का एक औसत आयु। लेकिन औसत आयु के बाद जिसकी मृत्यु होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल डेथ। क्या बोलते हैं? मतलब पूरा जीवन काल जी लिया, अब उसका शरीर वृद्धा अवस्था में आ गया, सेंसेंट फेज में आ गया, वो अपनी सारी क्रियाओं को पूर्ण कर लिया, प्रजनन के द्वारा अपने जैसे कई संतान को जन्म दे दिया, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो ये क्या कहलाएगा? नेचुरल डेथ। लेकिन उसका आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, ये क्या कहलाएगा? क्लिनिकल डेथ। क्या कहलाएगा? जिसको हम लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु। कहते हैं ना, असमय मृत्यु हो गया, युवा अवस्था में हो गया, या किसी किसी का बाल्य अवस्था में हो जाता है, तो ये क्या है? एक्सीडेंटल डेथ है, क्लिनिकल डेथ है, अकाल मृत्यु है, असमय मौत इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सभी जीवन जीव का क्या एक एवरेज जीवन काल रखा गया। ठीक है, और सभी जीवों का लास्ट टारगेट क्या है? द गोल ऑफ ऑल लाइफ, सभी जीव का क्या है? इस लाइन को लिखिए, ये ध्रुव लाइन, ध्रुव सत्य ये लाइन है। यदि लिखो, अगला स्टेटमेंट लिखिए, डेथ दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पहला हो गया प्राकृतिक मृत्यु, फर्स्ट में लिखो नेचुरल डेथ। दूसरा हो गया अकाल मृत्यु, क्लिनिकल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ।